वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो है पार्ट 2 ऑफ शेक वीडियो। जो मैंने शेक वीडियो बनाई थी उसी का ये पार्ट 2 है। मैंने आपसे बोला था कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगी अगर मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं तो मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज आई थी मेरी फ्रेंड्स की ही, और जो सबके ही मन में होंगी वही क्वेरीज थी कि अगर आपने अभी तक शेक वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये सेकंड वीडियो है शेक वीडियो की। इस वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो जनरल क्वेरीज हैं उसके आंसर्स देने वाली हूँ। जैसे कि जब शेक के लिए पहले तो कौन कौन एलिजिबल है, हाउ मच मनी, क्वेश्चन नंबर 2 हाउ मच मनी वी विल गेट पर क्वेश्चन, पेमेंट टाइमिंग क्या है, क्वेश्चन लेवल क्या है, एंड वर्किंग टाइम क्या है, और अगर आपको फिजिक्स का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो इसका रीज़न क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इज एलिजिबल। इसका कोई स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है कि कौन कौन एलिजिबल है। कोई भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का स्टूडेंट एलिजिबल है इसके लिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन के आगे भी अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो वो भी एलिजिबल है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच मनी वी विल गेट पर क्वेश्चन। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। सबसे पहले लोग यही पूछते हैं कि कितने रुपए मिलते हैं। तो इसका आंसर थोड़ा अलग है क्योंकि इसका पर्टिकुलर आंसर नहीं है, क्योंकि एडवांस फिजिक्स में अगर आप जाएंगे तो इसका लेवल कुछ अलग होगा। जो मनी है वो ज़्यादा होती है, फिजिक्स में उसके कंपेरेटिवली कम होती है। तो ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स सबका अलग होता है। मैकेनिकल या इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स का मनी अलग होता है। जो ये फिजिक्स होता है इसमें पर क्वेश्चन आपको 85 रुपीज़ होते हैं, जिसमें TDS 7 रुपीज़ TDS करता है। फिर जितना भी होता है आपके क्वेश्चन से मल्टीप्लाई होके उतना अमाउंट आपके अकाउंट में आता है। सपोज अगर आपने 15 क्वेश्चंस किए हैं तो 15 का मल्टीप्लाई उस अमाउंट से होके आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमेंट टाइमिंग क्या होती है। तो पेमेंट टाइमिंग जो है ये पूरे मंथ की नेक्स्ट मंथ की 15 से 18 के बीच में होती है। सपोज आपने पूरी मार्च काम किया है तो आपका जो पेमेंट है वो नेक्स्ट मंथ अप्रैल के 15 से 18 के बीच में आएगी। और उससे पहले पेमेंट आने से पहले आपको एक मेल आता है जिसमें आपकी पूरी पेमेंट की इन्फो होती है कि आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं, कितने का पेमेंट आपको कितने से मल्टीप्लाई होके आ रहा है, पूरी एक मेल आएगी। उसके बाद आपकी पेमेंट आती है आपके अकाउंट में, जो अकाउंट आप देते हैं लॉगिन के टाइम पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्किंग टाइमिंग। तो इसकी वर्किंग टाइमिंग क्या है। वर्किंग टाइमिंग ऐसा कुछ नहीं है, आपका जब मन करे आप तब क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। रात के 2 बजे, सुबह के 4 बजे, दोपहर के 12 बजे, आप कभी भी दे सकते हैं। ऐसा कोई वर्किंग टाइमिंग नहीं है। बट इसमें क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं क्योंकि रात में दिन के कंपैरिजन में क्वेश्चंस का फ्लो ज़्यादा होता है और क्वेश्चंस थोड़े ईजी मिलते हैं क्योंकि रात में ही क्वेश्चंस आते हैं। तो जो भी ईजी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे रात में छट जाते हैं, क्योंकि सारे एक्सपर्ट्स मोस्टली रात में ही क्वेश्चंस करते हैं जिससे उन्हें इजी क्वेश्चन मिल जाए और वो जल्दी जल्दी ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको किस टाइम काम करना है, वो आपके ऊपर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमने लॉगिन के लिए ट्राई किया था लेकिन हमें फिजिक्स का ऑप्शन ही नहीं दिखा, तो हमने एडवांस फिजिक्स चूज़ कर लिया, हमें फिजिक्स का ऑप्शन क्यों नहीं दिखा। तो ये जो क्वेश्चन है इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि फिजिक्स की वैकेंसीज इस टाइम नहीं है। जब फिजिक्स की वैकेंसी आएंगी तब फिजिक्स का ऑप्शन आपको शो होगा। जिस भी सब्जेक्ट की वैकेंसी ख़त्म होने लगती है या ख़त्म हो जाती है वो सब्जेक्ट का ऑप्शन वहाँ से हटा दिया जाता है, जिससे अभी उसमें अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वैकेंसीज फुल हैं, उन्हें देने के लिए कोई जगह नहीं है वहाँ पे, इसलिए फिजिक्स का ऑप्शन वहाँ पे नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन लेवल एंड क्वेश्चन टाइप क्या होते हैं। पूरा हमने कर लिया, अब हमें पता नहीं है कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, हम अप्लाई करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन टाइप और क्वेश्चन लेवल क्या है। तो इसके लिए मैंने अपने ही आईडी का थोड़ा सा स्क्रीन रिकॉर्ड करके अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि क्वेश्चन लेवल और क्वेश्चन टाइप क्या है, कैसे आपको जाना है। तो मैंने अपने मेल में जो लिंक आया था उसी पे क्लिक करके अपने लॉगिन आईडी पे गई हूँ। तो देखते हैं। तो उस लिंक पे क्लिक करने के बाद मेरा शेक का इंटरफेस खुल गया है। मेरी आईडी, इसमें मैंने अपना पासवर्ड सेव कर रखा था। चलिए मैं इसे डेस्कटॉप मोड पे कर लेती हूँ। डेस्कटॉप मोड पे करने के बाद ये कुछ इस टाइप का दिखाई देगा।
यहाँ पे साइड में लॉग आउट का ऑप्शन है। माई स्टैट्स में CF स्कोर, आंसर, स्किप, अभी तक 0 स्किप किया है तो सब शो करेगा वहाँ पे। हम स्टार्ट आंसरिंग पे क्लिक करेंगे तो हमारा न्यू क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। न्यू क्वेश्चन खुल गया है। अब क्वेश्चन को हम स्किप भी कर सकते हैं अगर हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है या फिर हमें ये शेक की गाइडलाइंस के अगेंस्ट में होगा तो हमें स्किप करना होगा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है और इस क्वेश्चन में लिंक भी है तो मैं इस क्वेश्चन को स्किप करूँगी। ऑप्शंस मिल जाएंगे स्किप करने की कि क्यों आप स्किप करना चाहते हैं, तो मैं इसे स्पैम में डालूँगी क्योंकि इसमें लिंक था। सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसे आई डोंट हैव सब्जेक्ट नॉलेज करके भी स्किप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसे स्किप करना चाहूँगी। स्किप। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा टिपिकल है और थोड़ा लॉन्ग भी है, 2 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे तो इतना भी मन नहीं कर रहा है तो मैं भी इसे स्किप कर दूंगी। कितने भी क्वेश्चन हम स्किप कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है तो इसे मैं स्किप करूंगी। एंड आई डोंट हैव सब्जेक्ट नॉलेज ऑप्शन सेलेक्ट करके स्किप। नेक्स्ट है, अब ये तो और बड़ा ही क्वेश्चन है तो इसे भी मैं स्किप ही करना चाहूँगी, पढ़ने इतना सॉल्व नहीं करना है। ये थ्योरी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन करके क्वेश्चन है। ये भी अब मेरा मन भी नहीं है करने का और मैं एग्जिट भी करना चाहती हूँ तो मैं इसे स्किप ही कर दूंगी। आई डोंट हैव सब्जेक्ट नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वेव फंक्शन निकालना है इन फंक्शंस का। इसमें फर्स्ट 1 2 3 में भी 4 पार्ट करने पड़ेंगे तो मैं इसे स्किप ही करना चाहूँगी। स्किप। अब मैंने ज़्यादा क्वेश्चन स्किप कर दिए हैं और डे का टाइम है तो इसलिए अब क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। तो ये जब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं तो एट द एंड आपके पास ये इस टाइप का इंटरफेस आता है जिसमें ये सब लिखा होता है, थैंक्स फॉर योर एफर्ट एंड ऑल। इसके बाद आप अपना स्टैट भी देख सकते हैं कि आपके तो आंसर आपने देख लिया होगा पूरा जो क्वेश्चन टाइप है और क्वेश्चन लेवल है, किस टाइप से प्रोसेस करनी होती है। स्किप भी कर सकते हैं क्वेश्चंस को एंड जो जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपने पूरा इंटरफेस देख लिया होगा। वो मेरी ही आईडी थी, मैंने उसी की स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी। वो क्वेश्चंस जो ख़त्म हुए थे वो इस वजह से ख़त्म हुए थे क्योंकि अभी दिन के टाइम में मैंने वो स्क्रीन रिकॉर्ड की थी और जैसे मैंने अभी बताया कि जब दिन के टाइम में रात के कंपेरेटिवली क्वेश्चंस कम होते हैं तो वो क्वेश्चंस जब ख़त्म हो जाते हैं तो उसी टाइप का इंटरफेस आ जाता है जिसमें आप और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस होता है रात में क्वेश्चंस करने में और दिन में क्वेश्चंस करने में। आपको कम क्वेश्चंस मिलते हैं और थोड़े टिपिकल एंड हार्ड मिलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कब क्या टाइमिंग बेटर है क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, तो ये सब थे क्वेश्चंस ऑन जनरल क्वेरीज जो आप लोगों ने पूछी थी।